हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप टेल्स विद पूजा, जहां मैं लेकर आती हूँ रहस्यमय और दिलचस्प कहानियाँ। आज की कहानी है अमावस की रात की और काली माँ के मंदिर का रहस्य। एक ऐसी रात जब डर और शक्ति आमने सामने आए। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर से थोड़ा दूर एक घने जंगल के बीच एक पुराना काली का मंदिर था, जिसे लोग माँ काली का जागृत स्थान मानते थे। लेकिन साथ ही लोग ये भी कहते थे कि अमावस्या की रात वहां कुछ ऐसा होता है जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। उस मंदिर के पास रहने वाले लोग सूर्य ढलने के बाद वहां जाने से बचते हैं, क्योंकि कई बार रात में वहां ऐसी अजीब आवाजें, घंटियों की तेज ध्वनि और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। लेकिन कोई भी यह नहीं जानता था कि यह सच है क्या। रिया नाम की एक लड़की थी जो शहर से पढ़ाई करके आई थी। अपने दोस्तों के साथ उस गांव में छुट्टियां बिताने के लिए कुछ समय के लिए वो वहां आई थी। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो सबको अंधविश्वास मानती थी। गांव के लोग उसे समझाया भी करते थे कि अमावस की रात मंदिर के पास मत जाना। लेकिन रिया की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वो खुद जाकर सच देखेगी। अमावस्या की रात जब चारों तरफ गहरा अंधेरा था, रिया चुपके से अपने घर से निकली और जंगल की तरफ चली पड़ी। रास्ते में हवा अजीब तरीके से बह रही थी। पेड़ों की टहनियां जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुकी। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, उसे अचानक बहुत ठंड महसूस होने लगी, जबकि मौसम सामान्य था। मंदिर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन वो शांति डरावनी थी। मंदिर में एक बड़ी सी काली माँ की मूर्ति थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लग रही थी। रिया ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किया और चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक मंदिर के अंदर घंटी अपने आप बजने लगी, टन 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 टन। रिया घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, यहाँ क्यों आई हो? रिया का दिल दो जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, कौन है? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तभी अचानक मंदिर के कोने में एक काली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो कोई साधारण परछाई नहीं थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा डरावना था। रिया डरकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो परछाई अब उसके पास पहुंच चुकी थी। उसने हाथ बढ़ाया और रिया को पकड़ने लगी। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी फैली और माँ काली की मूर्ति से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। घंटी और तेज बजने लगी और वो काली परछाई अचानक पीछे हटने लगी, जैसे उसे किसी ताकत ने रोक दिया हो। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन माँ काली का नाम लेने लगी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। जब रिया ने आंखें खोली, तो उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ना कोई परछाई, ना कोई आवाज, सिर्फ मंदिर में जलता हुआ दिया और माँ काली की शांत मूर्ति। रिया तुरंत वहां से भागी और घर पहुंची। पूरी रात वो सो नहीं पाई। अगले दिन जब उसने गांव के बुजुर्गों को सब बताया, तब उन्हें एक पुरानी सच्चाई पता चली कि सालों पहले उस मंदिर में एक तांत्रिक ने काली शक्तियों को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाया और वो आत्मा वहीं फंस गई। लेकिन क्योंकि वो मंदिर काली माँ का था, इसलिए वो बुरी शक्ति कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो पाई। और जो भी वहां जाता, अगर उसका मन साफ हो, तो काली माँ उसकी रक्षा भी करती। रिया ने उस दिन के बाद कभी उस मंदिर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब रिया वापस शहर लौटी, उसने अपने बैग में कुछ महसूस किया। उसने खोल कर देखा, तो उसे एक छोटा सा काला धागा था। उसमें काला धागा था और उसने कभी वो खुद नहीं रखा था। और उसी रात जब वो सो रही थी, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अब तुम सुरक्षित हो। रिया की आंखें खुल गई और उसने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। और तब उसने तय किया और उसे समझ आया कि उस रात मंदिर में जो हुआ, वो सिर्फ डर नहीं था, वह एक संकेत था कि कोई शक्ति हमेशा उसकी रक्षा कर रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।